वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खुशखुरम होंगे, शादाबाद होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर तरीके से एंजॉय। वेल जनाब, आज सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे न्यूज एंड व्यूज। जी तो जनाब, मैं इरम आरिफ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके साथ हाजिर हो चुकी हूँ एक नए शो के साथ, एक नए आरजे के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे शो में सबसे पहले होगा क्या वो आपको बाद में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप हमें किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका एक है, आपने जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है नई सुबह, NAISUBAH, और सर्च करना है और हमारे चैनल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा। आपने सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लेना है, देन आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो जनाब, और फिर आपने हमारा शो सुनना नहीं भूलना जिसका नाम है न्यूज एंड व्यूज। तो चलिए गाइज, अब हम अपने को आरजे को मैं जो है वो अपने शो में आप सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये जो हमारे को आरजे हैं ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही शरीफ से और बहुत ही होनहार हमारे आरजे हैं। तो इनका नाम है अब्दुल फजल कादिर। तो हम इनको ऑन एयर अपने शो में करते हैं खुश आमदीद, वेलकम जी आयानू बखैर लागले। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल फजल कादिर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद, खुश आमदीद। तो जनाब, पहले तो मैं, जब आपने मुझे शरीफ कहा तो मुझे ज़रा बहुत हंसी आई कि आप मैं सो ये आपको मतलब आपको अपनी तारीफ मतलब बर्दाश्त नहीं हुई, मतलब आप खुश नहीं है कि मैंने आपको अप्रिशिएट किया और अपने शो में आज फर्स्ट टाइम जो है वो ऑन एयर बुलाया। और लिसनर्स, आपको बताती चलूं कि ये अब से ये हमारे को आरजे हैं, हमारे अच्छे वाले आरजे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छे वाले आरजे हैं। तो ये आप मेरे साथ ये शो किया करेंगे और आप मेरे साथ साथ आप इनको भी सुनेंगे न्यूज एंड व्यूज में। तो चलिए इनसे जान लेते हैं सबसे पहले कि आज इनको शो में ऑन एयर आकर कैसा लग रहा है। जी फजल, बताइए। पहले तो मुझे और यार आके बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को सुनकर मुझे कैसा लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे, खुशखुर्रम शादो आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। तो जनाब, हम लोगों के पास आज बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास मज़े मज़े के आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं जिनके आप देंगे मज़े मज़े के जवाबात, और हम लोगों को रहेगा इंतज़ार आपके जवाबात का। तो जनाब आप तो बिल्कुल फजल, आप ये भी बताते चलें कि फ्रेंड्स हमें कमेंट किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी आवाज़ में भी लिसनर्स को बताइए कि वो हमसे किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लिसनर्स ने सुना ही है फन टाइम विद शायान एंड कंपनी में, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप इन्हें अपनी वॉइस में भी बताइए कि हम किस तरह, मतलब लिसनर्स हम हमारे साथ किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह हमें कमेंट कर सकते हैं और किस तरह हमारे लिंक को, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ हमें कमेंट करने का तरीका, हमें देखने का तरीका, हमें सुनने का तरीका। तो तरीका कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जाना है अपने यूट्यूब में और टाइप करना है नई सुबह, और अब वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा चैनल जिसमें आपने सुनना है हमारा शो और उसमें करना है कमेंट। और अगर आपने हमारा शो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन। लिसनर ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम शो कर रहे हैं, तो मुझे इंतहाई खुशी है कि हमारे ये जो को-आरजे है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि ये आपके साथ कुछ मज़े-मज़े की चीज़ें शेयर करें, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और यकीनन आप हमारे शो में करेंगे बहुत सारा एन्जॉय, बहुत मज़ा करेंगे, बहुत फन करेंगे और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करेंगे जो कि इस दुनिया में हो रही हैं या जो हो चुकी हैं, कुछ इस तरह की भी आपसे हम न्यूज़ शेयर करेंगे। जी फजल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। और मैं आज के शो के बारे में बहुत एक्साइटेड था, और हमारे लिसनर्स को यकीनन हमारा शो बहुत पसंद आएगा। जब वो राय देंगे तो हम लोग इसके बारे में कोई राय अपनी बिल्कुल। कायम कर सकेंगे। जी हाँ। जी, जी, बिल्कुल।
तो आप क्या कहती है कि पहले क्वेश्चन की तरफ जाया जाए या फिर अपने टॉपिक को डिस्कस किया जाए? नहीं, मैं मेरी जहाँ तक अगर राय की बात है तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम अपने शो में जो है वो अपने लिसनर्स के साथ कुछ न्यूज़ शेयर करें, देन हम लिसनर्स के लिए क्वेश्चंस छोड़कर जाएंगे जिन्हें वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी। ओके जनाब, जैसी आपकी मर्जी, हम अब आप लोगों से शेयर करने लगे हैं न्यूज़। जी तो लिसनर्स, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, आप लोगों को ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जब मैंने इसे देखा था, पढ़ा था, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया था। अच्छा फ्रेंड्स, लिसनर्स, गाइज जो भी हैं आप सब, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर 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 किसी एम्प्लॉय को उसकी लास्ट सैलरी सिक्कों में मिले तो कैसा लगेगा? जी जनाब, अभी आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को लास्ट सैलरी सिक्कों में मिले। लिसनर्स, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि सैलरी तो मिलती हैं तो किसी चेक की सूरत में सैलरी मिलती है या नोट्स की सूरत में सैलरी मिलती है। क्या कहीं आपने ऐसा देखा या सुना है कि सैलरी जो है वो सिक्कों में मिली हो? नहीं सुना होगा ना, लेकिन अब आपको नहीं, सुनने मैंने को सुना मिला है। है ऐसा। मैंने सुना है अच्छा भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने सुना है वो जो जुमेरात जुमेरात जो वो फकीर आते हैं उनको जो सैलरी मिलती है, जो आवाम देती है, वो सिक्कों में ही तो होती है। ओह वाह, दैट्स अमेजिंग। मतलब क्या बात है फजल आपकी, आपने इतना अच्छा जवाब दिया है इस बारे में, इस न्यूज़ पे। तो काफी इंटरेस्टिंग जवाब था लिसनर्स इनका, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे भी, आप क्या कहते हैं इस बात पे कि ऐसा कहीं सुना है, आपने देखा है? वैसे मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है कि अमूमन सैलरी जो है वो नोट्स और चेक की सूरत में दी जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो ये पढ़ा है कि एक मुलाजिम को एक जगह से नौकरी छोड़ने पर उनकी सैलरी जो है वो सिक्कों में मिली। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए कभी, आप लोग बहुत सारे लिसनर्स हमारे जॉब करते हैं, इवन दैट हमारे ये जो आरजे हैं मेरे साथ, ये खुद जॉब करते हैं, तो हम इनसे पहले सवाल करते हैं कि फजल आप बताइए अपने बारे में, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मतलब नौकरी छोड़ने पर नहीं, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आपको जब मंथली सैलरी मिलती है तो उसमें कभी आपके साथ आपको ये एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा कि जी आपको सिक्कों में सैलरी मिली हो? जी नहीं, मैंने कभी इस तरह का नहीं, मतलब कभी भी इस तरह का हमारे साथ नहीं हुआ ना। मैंने कभी इस तरह का सुना कि किसी को सैलरी सिक्कों में मिली हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल, वाकई में इंटरेस्टिंग था। और अब इस बारे में हमारे लिसनर्स हमें बताएंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी मुलाजिम को नौकरी छोड़ने पर या अगर वो काम कर रहा है नॉन स्टॉप तो उसे मंथली जो सैलरी मिलती है वो सिक्कों में मिलनी चाहिए? मतलब क्या राय देते हैं वो अपनी, ये जानेंगे हम अपने लिसनर से कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये वाकया कहाँ पर पेश आया और किस शहर में ऐसा हुआ या हमें देखने को मिला कि जिस सैलरी सिक्कों में दी जा रही है। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। अक्सर इदारों में नौकरी छोड़ने वाले मुलाजिमीन को उनकी तनख्वाह के साथ साथ उनके वाजिबात भी दिए जाते हैं। जी हाँ जनाब, अमेरिका की रियासत जारजा के एक शहरी ने नवंबर 2020 में अपनी नौकरी छोड़ी और उन्हें $915 के वाजिबात अदा करने थे, जो उन्हें सिक्कों की सूरत में अदा किए गए। इंद्रियास फेटुन नामी शख्स ने जब अपनी सैलरी सिक्कों की सूरत में देखी तो वो काफी हैरान और परेशान थे। उनके जो वाजिबात थे वो उन्हें तेल और चिकनाई में लटरे हुए सिक्कों की सूरत में मिले। तो उन्हें सिक्कों के साथ ही साथ एक लिफाफा भी दिया गया था जिसमें उनके वाजिबात की जो तफसीलात थी वो दर्ज थी। और जनाब, उन्होंने अपने तनख्वाह को जो सिक्कों की सूरत में उन्हें वाजिबात दिए गए थे, उन्हें इस तरह मिलने पर उन्होंने इस हरकत को बचकाना हरकत करार दिया। और उन्हें, आप जानते हैं कि उन्हें ये सिक्के साफ करने में कितना टाइम लगा? जी जनाब, हम आपको बताते हैं कि उन्हें ये सिक्के साफ करने में कितना टाइम लगा होगा। रोज रात को ये सिक्के साफ करते हैं और आपको बताते चले कि चंद 100 सिक्कों को साफ करने में इन्हें 1.5 घंटा लगा। बहुत अजीबोगरीब सी ये चीज थी, सोचा हम आपको शेयर करें। जी राम, आप अपनी इस पे कोई राय कायम करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बारे में जरूर कहना चाहूंगी। तो मुझे तो खैर ना काफी हैरान कुन बात मिली है
मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना और पढ़ा ऐसा कि जी सिक्कों की सूरत में जो है वो सैलरी मिल रही है मुलाजिम को, और वो भी नौकरी छोड़ने पर। और अगर सोचें लिसनर्स, आप सोचें जरा कि अगर वो मुसलसल वहां पर काम करता तो उसे और किस किस सूरत में सैलरी मिल सकती थी। नहीं तो आप मतलब हमें इसका और जवाब और क्या तरीके और रह गए थे। नहीं, हो सकता है फजल उन्होंने कभी उनको चेक या नोट की सूरत में कभी सैलरी दी ही ना हो, तो वो अब वो इस तरह दे रहे होते। नहीं, तो एक ये भी बिल्कुल। एक सवाल ऐसा है। वैसे तो नहीं, उसके बाद उनके पास जो चारा बचेगा वो ये है कि जनाब वो पाकिस्तान की जो पुरानी करेंसी हुआ करती थी, 1 आना 2 आना, इस तरह के तो वो दे सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। वैसे लिसनर्स, हमारे जो फजल आरजे हैं इन्होंने बीच बीच में आपको काफी सारे जवाबात दिए भी हैं इस आर्टिकल को या न्यूज को, कह लें कि जब हम इससे शेयर कर रहे थे आपके साथ तो वो काफी एक्साइटेड भी हो रहे थे इस न्यूज को शेयर करते हुए आपके साथ, और उन्होंने बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे जवाबात भी दिए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने लिसनर्स के जो है वो जवाबात ना लें। तो हमें आपके जवाबात का इंतजार रहेगा और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फजल, इनको बताना क्या है कमेंट सेक्शन में, जरा इनसे एक सवाल तो हो जाए। जी हाँ, अगर आपको अपनी लास्ट सैलरी सिक्कों की सूरत में मिले तो आपको कैसा महसूस होगा? दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन है। और गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को इस न्यूज को सुनकर बहुत मजा आया होगा। तो जनाब इसी के साथ ही हमारे पास एक दूसरी स्टोरी भी है कि आप अपने बच्चों के ये नाम नहीं रख सकते। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये। क्या बोलेंगे रम आप इसके बारे में? बिल्कुल सही बोलूंगी कि आप, मतलब इस पे मिसाल दे देती हूँ ताकि लिसनर्स को समझ आ जाए। जैसे हमारे बहुत सारे लोग बच्चों के इस तरह के नाम रखते हैं कि कुछ, जैसे अक्सर सुना होगा लोगों ने, मैंने तो सुना है कि अक्सर मुबारक के नाम से भी नाम रखते हैं, जुम्मा के नाम से भी नाम रखते हैं। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो नाम रखते हैं बच्चों के, जो कि नहीं रखने चाहिए। जी तो हाँ। इस बारे में हमारे जो फजल साहब हैं, आरजे फजल, वो आपको डिटेल में बताएंगे। जी फजल। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं भी कुछ टाइम ऐड कर देता हूँ, आप अगर उनमें कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल। जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोग अपना नाम दफ्तर खान में रख लेते हैं और साथ ही बिजली। ओह माय गॉड, ओह अगर माय गॉड। हाँ जी हाँ, अगर दफ्तर में बिजली ना हो तो वैसे तो काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे क्या ही मजे का नाम है फजल, दफ्तर खान और बिजली। दैट्स अमेजिंग यार। जी हाँ, बस शुक्र है। मैं आपका नाम नहीं देखिए, सुने, मैं आपका नाम रखूंगी दफ्तर खान और आप मेरा नाम रख दें आज से बिजली। मतलब हम न्यूज तो शेयर कर रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि हम आज से नाम एक्सचेंज कर लेते हैं। सही है, क्या कहते हैं? नहीं तो फिर देखिए, मेरी बात सुने, शुक्र करें इस दरमियान किसी ने अपना नाम करंट नहीं रखा। करंट, दैट्स अमेजिंग यार। फिर तो तार भी रख सकते थे, खंबा भी रख सकते थे। मतलब करंट से रिलेटेड या बिजली से रिलेटेड जो नाम है हम रख सकते हैं, नहीं? जी हाँ, तो जनाब ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी का जैसे कोई भी नाम रख लेते हैं, तो लेकिन इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आप अपनी मर्जी के नाम नहीं रख सकते। मीन्स वाओ, के कैसे कैसे, मतलब अच्छी बात है ना कि लोग बिला वजह मीनिंग निकाले सोचे समझे नाम रख देते हैं बच्चों के। तो ये जहाँ पर ये रूल्स हैं ना, और ये उनके उसूल हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं कि भाई बच्चों के नाम ऐसे रखने ही नहीं है। क्या कर लोगे, अपनी मर्जी नहीं है आपके नाम रखने में, मतलब नहीं रखने चाहिए ना वैसे पर्सनली भी। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि मजीद इसमें क्या है। जी जी, कुछ मुल्कों में ये कानून होता है कि आप कुछ खास किस्म के नाम नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक स्वीडन का बताता हूँ। स्वीडन में बेसिकली आइकिया एक ब्रांड है जो फर्नीचर बनाता है, ठीक है। तो वहाँ का ये उसूल है कि आप कोई भी ऐसा नाम जो सरकारी तौर पर रजिस्टर करवाया जा चुका हो, इस नाम पर अपना नाम या अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते। इसी तरह इटली एक मुल्क है जहाँ पर आप जुमा नाम नहीं रख सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे अफराद जुमा के नाम से नजर आते हैं, लेकिन इटली में फ्राइडे नाम के रखने पर पाबंदी है। तो जनाब इस तरह के और भी नाम हैं। इसी तरह जर्मनी में पेपरमिंट जो है वो पुदीना को कहते हैं।
एक जोड़े ने अपने पैदा होने वाले बच्चे का नाम जब ये रखने की कोशिश की और हुकूमत को जब दरख्वास्त दी, तो हुकूमत ने ये नाम रखने से मना कर दिया। तो जनाब इसी तरह बहुत सारे और भी नाम हैं जो आप नहीं रख सकते, तो आपको शुक्र करना चाहिए कि आप अपने मुल्क में कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे बिजली और दौलत खान। तो जनाब इसी के साथ ही हमारे जाने का वक्त करीब हुआ जाता है, मगर जाने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते चले कि अगर आपके घर में आपके आसपास कोई भी 60 साल का बुजुर्ग मौजूद है, तो आपने उनकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। हम आपको तरीक़ा बता देते हैं। तरीक़ा ये है कि आपने उनका CNIC टाइप करना है और आपने भेज देना है 1166 पर। आपको बहुत जल्द ही इसका रिप्लाई मिल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा सेंटर है आपके करीब में जहाँ पर उनको वैक्सीन लगेगी। तो आपने वहाँ पर जाकर वैक्सीन लगवा लेना है। इसी के साथ ही अगर आप अपना सेंटर चेंज करवाना चाहें, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपना सेंटर भी चेंज करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो कराची में ना हो और आप कराची में हो, और आप अपने नंबर से चूँकि आपने मैसेज किया होगा, तो वो आपकी लोकेशन के हिसाब से वो आपको सेंटर रिकमेंड करेंगे, तो आप उसे चेंज करवा सकते हैं। तो अगर इरम, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब कर दिया है, सो इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि कोरोना जो है वो मज़ीद फिर से बढ़ रहा है। तो खुदारा एहतियात कीजिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख़्याल रखिए, और जो एहतियाती तदाबीर हैं उन्हें इख्तियार करते हुए जो है वो अपने अपने तमाम मसरूफियात को जो है वो जारी व सारी रखें, ताकि कोई भी कोरोना की ज़द में ना आए। बस यही कहना चाहती हूँ, तो इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती। जी, तो लिसनर्स, उम्मीद है आज के शो में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। हमारी मज़े की स्टोरीज़ और न्यूज़ सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। और लिसनर्स, हमने आपसे शो के दौरान और अपनी न्यूज़ के दौरान जो क्वेश्चंस किए हैं या जो स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, उनका आपने रिप्लाई या कमेंट ज़रूर करना है और हमें बताना है, और हमारे शो के बारे में भी ज़रूर फीडबैक देना है। इसी के साथ अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन लिसनर्स, मैं जाते-जाते एक बात कहना चाहूँगी कि दोस्त, दिल किसी का ना तोड़िए, ये मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। और रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल, और मुझे और फजल को रखिएगा अपनी तमाम तर दुआओं में याद। ज़िंदगी ने वफ़ा की, और अगर खुदा ने चाहा तो हम आपके साथ अगले किसी शो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, फ़न करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आपसे सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि आप अपने जो कोरोना SOPs हैं वो ज़रूर फ़ॉलो करें, ठीक है? और गवर्नमेंट का साथ दें इस मुहिम को कामयाब बनाने में, और आप शजरकारी की जो मुहिम है इसका ज़रूर हिस्सा बनें, ताकि मुल्क को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके। इसी के साथ-साथ आपने सफाई का ख़्याल रखना है, आपने सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना, और जैसे कहते हैं ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जी हाँ जनाब, आपने कचरा नहीं फेंकना, आपने जो कचरा है वो उसकी जगह पर फेंकना है। तो इसी के साथ-साथ मुझे, यानी अपने होस्ट, अपने दोस्त अब्दुल फज़ल क़ादिर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।